देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 21 से। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहला वीडियो देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ पर आपको इसका सारा बेसिक बता दिया है। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप लोग इससे पहले की वीडियो को पहले देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करेंगे। लिखा है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है। कहने का दोस्तों मतलब यहाँ पर क्या है कि धारा के विपरीत। अब जब अगर मैं आपसे पूछूं कि चाल क्या होगी, तो आपको पता होगा कि नाव की चाल से धारा की चाल को माइनस करते हैं तो धारा के विपरीत चाल निकल के आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा, तो कि नाव की चाल आप x मानते हैं, धारा की चाल आप y मानते हैं, और विपरीत दिशा है, चालें घट जाती हैं, तो x माइनस वाई बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, समय कितना है? दूरी है 24 किलोमीटर की, समय आपका है 6 घंटे का। तो यहाँ से दोस्तों आपने निकाला है कि 6 चौक 24 हुआ। तो दोस्तों आपका यहाँ पर आया x माइनस वाई, कितना आया आपका? 4 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। आगे देखिए इसके बाद, और धारा की दिशा में, धारा की दिशा की बात की जाएगी तो चालें जुड़ जाती हैं, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर। अब यहाँ पर देखिए 4 घंटे में और 20 किलोमीटर, तो 20 बटा 4 कर देंगे। 4 पंचे आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया 20। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। इसके आगे हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे आगे कि सवाल कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग माइनस वाई प्लस वाई को कैंसिल करेंगे, आपका बचेगा 2x बराबर 5 4 9, और यहाँ से दोस्तों आपका x कितना आएगा? 4.5। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 4.5 हो जाएगा। और आपसे कहा गया कि धारा की गति। अब दोस्तों देखिएगा, x का मान 4.5, इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछेंगे धारा की चाल कितनी होगी, तो आप बता देंगे। देखिए आपने देखा यहाँ पर है, इस वाले समीकरण को अगर उठाएंगे अगर आप, तो देखेंगे x प्लस वाई कितना आपका है? 5 आपको दिख रहा है। ये वाला आपका है 4.5, तो इसका मतलब ये वाला आपका होगा सिर्फ 0.5। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका बी वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 22 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर लेती है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर और धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में तय करती है। तदनुसार उस धारा की गति कितनी है? दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इससे पहले की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी धारा के विपरीत और धारा के साथ वाला जब भी कुछ सवाल होगा कोई आपका, तो उसके लिए आपका सूत्र लगता है, क्या होता है? t बराबर डी अपान एक्स प्लस वाई और प्लस डी अपान एक्स माइनस वाई। ये दोस्तों आपका होता है फार्मूला। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आप सभी लोगों को इस वाले फार्मूले को अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, और इसको आप लिख भी लीजिएगा। अब दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और एक एक करके सवाल को स्टार्ट करते हैं। जिस सवाल कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर, इसने दूरी कितनी तय की? 12 किलोमीटर की। अपान में चाल कितनी होगी? तो धारा के विपरीत चाल कितनी होती है? x माइनस वाई। देखिए इसके बाद का धारा के साथ 18 किलोमीटर, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्या करेंगे, 18 अपान एक्स प्लस वाई कर देंगे। बराबर में दोस्तों आपका कितना है? समय कितना? 3 घंटे में, तो 3 घंटा। दोस्तों नंबर 1 तो आपका समीकरण ये बन गया है। ठीक है, फिर आगे आप पढ़ेंगे, यहाँ तो आपका हो गया लिखा है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर। अब की बार कह रहा है कि 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और विपरीत का मतलब एक्स माइनस वाई, और धारा के साथ 24 किलोमीटर, तो 24 अपान में क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो बराबर समय कितना? 6 दूना 12 है, कितना? 13 बटा 2 इतना। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इनको हल करना है। मतलब कैसे हल करेंगे? जैसे दोस्तों आपको या तो आप इसको सेम करिएगा, या आप इसको और इसको सेम करिएगा। मतलब एक्स प्लस वाई वाले या तो सेम हो जाएं, या एक्स माइनस वाई वाले सेम हो जाएं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका है 36, यहाँ पर आपका है 12। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 12 को 36 बना दीजिए? तो 12 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे आपका 36 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना बिल्कुल सही है। अगर आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा, आप लोग सवाल को समझ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और देखिए इसके बाद हमारा समीकरण कैसा बनेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर भी। ठीक है, कि हमारा समीकरण कैसा बनने वाला है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा 12 3 आपका होगा 36, अपान हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई, और प्लस आपका हो जाएगा 18 3 54 हो जाएगा आपका अपान एक्स प्लस वाई, और बराबर 3 3 आपका हुआ 9।
और दूसरा वाला दोस्तों आपका हो जाएगा 36/x-y और प्लस का दोस्तों आपका 24/x+y और बराबर आपका 13/2। तो इस प्रकार से आपका समीकरण इतना बन जाएगा। फिर दोस्तों आप क्या करें, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से आपका ये माइनस हो जाएगा, आपका ये वाला बिल्कुल कैंसिल होगा, ठीक है, घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर दोस्तों इसके आगे काम देखिए हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। कैसे घटाएंगे ये आपको नहीं पता होगा, तो चलिए दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इसको आपको कैसे घटाना है। तो देखिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर देखने लगे, ठीक है, कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं अभी। दोस्तों इतना करने के बाद देखिएगा मैं इसके बाद अब यहाँ पर क्या करूँगा ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। देखिए घटाएंगे आप तो आपका बनेगा दोस्तों 54/x+y और माइनस का दोस्तों आपका बनेगा 24/x+y 24, ठीक है, और बराबर दोस्तों आपका बनेगा 9 माइनस का 13/2। इसको आप हल करेंगे, देखिए अपान में सेम है, बिल्कुल सेम अगर होता है तो आप पर इस घटा देंगे, सिर्फ आपका आंसर आएगा यहाँ पर आपका होगा 30 अपान आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x+y बराबर, देखिए 9 दूना 18, 18 से 13 गया मतलब 5/2, इतना आपका यहाँ पर बचेगा। आगे दोस्तों आप हल करेंगे इसके बाद, देखिए 5 एकन 5, 5 दूना 10, गलत हो गया, 5 एक्का 30। दोस्तों 6 से आप गुणा कर देंगे ऊपर तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12। आप इसको इस प्रकार से करेंगे तो आपका बनेगा x+y बराबर 12। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया है और इतनी सी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर दोस्तों आपको ये x+y का मान चाहे आप समीकरण नंबर पहले वाले में रख दें या आप दूसरे में रख दें, जिसमें आपको आसान लगे सवाल आप उसमें इसका मान रख सकते हैं। देखिए x+y का मान 12 है, आप अगर यहाँ पर रखेंगे 12 तो 12 के पहाड़े में 54 नहीं आता है, तो ये थोड़ा सवाल जो है बड़ा हो जाएगा। तो हम इसका दूसरे वाले पार्ट में मान रखेंगे। तो पहला वाला दोस्तों मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, पहले वाले को यहाँ से हटा रहा हूँ। तो इसके लिए भी दोस्तों आप, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से पहले वाले को मैंने यहाँ पर हटा दिया है और दूसरे वाले में दोस्तों यहाँ पर मान रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आंसर किस प्रकार से निकल के यहाँ पर कितना आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, फटाफट से देखिएगा। फिर दोस्तों इसके बाद में आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको इसमें यहाँ पर मान रखना है। देखिए मान कितना रखेंगे ये देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 36/x-y लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 36/x-y और इसके बाद दोस्तों लिखा है प्लस का आपका है 24 बटा में दोस्तों आपका x+y कितना 12 हो जाएगा और बराबर 13/2। 12 से काटेंगे, 12 एकन 12 आपका जाएगा, 12 दूना 24 आपका आया 2। तो आपका दोस्तों यहाँ से कितना बनेगा, आपका बनेगा 36/x-y और बराबर आपका बनेगा 13/2 माइनस का 2। तो इसको दोस्तों मैं इसको यहाँ पर हल करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिएगा, अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 36/x-y कितना आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 13 से 4 कितना बचेगा 9/2, इतना बचेगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे 9 एकन 9 और 9 चौक 36 कितना आपका बनेगा, आपका बनेगा x-y बराबर 8। ये दोस्तों आपका बन गया है दूसरा समीकरण। दोस्तों आपने यहाँ से इस प्रकार से 2 समीकरण निकाल दिए हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर 2 समीकरण निकाल लिए x+y वाला और x-y वाला। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछा कि धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको पूरे सवाल को हटा देना है, सिर्फ मेन पॉइंट आपको रोक लेना है। आपको इस समीकरण को रोकना यहाँ पर है, इस वाले को, और ये दूसरा वाला समीकरण आपका इसको आपको रोक देना है और सबको हटा देना है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर सबको हटा देता हूँ, ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको सबको साफ़ करता हूँ ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पर ना हो समझने में और आप आसानी से इन सवालों को बेहतर तरीके से आप यहाँ पर समझ जाएँ। वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर समझना है तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपका आया x+y कितना आपका आया, आपका आया 12, आपका आया x-y कितना आपका आया 8 आया है। और यहाँ पर सवाल करा है धारा की गति ज्ञात कीजिए, तो आपको y का मान निकालना है। तो इसके लिए आपको चिन्ह को चेंज करना है, आप यहाँ प्लस का कर देंगे या माइनस कर दें या माइनस कर दीजिएगा, ये आप कट जाएगा, आपका बचेगा 2y बराबर 8 4 और y कितना उसमें यहाँ पर आएगा, आपका आएगा 2। तो y आएगा 2, इसका मतलब c बराबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 23 नंबर। सवाल यहाँ पर क्या करा है इसको भी आप लोग समझिएगा। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में विपरीत धारा के विपरीत 35 किलोमीटर अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। धारा गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा और आगे का सवाल अपने आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है मोटर बोट क्या है 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, ठीक है। मतलब आपका जो यहाँ पर होगा कि दूरी आपकी कितनी 25 किलोमीटर की,
और विपरीत का मतलब आपकी चाल हो जाएगी x माइनस वाई। इस तरह अनुदिश का मतलब आपका देखिए 39 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो मतलब 39 बटे में आपको हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8। तो आपका समीकरण नंबर 1 ये बन गया। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे 7 ही गति से 11 किलोमीटर, देखिए धारा के विपरीत। विपरीत यहाँ पर देखिए दूसरा वाला आपका है, तो आपका हो जाएगा 35 बटा में दोस्तों आपका हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस आपका हो जाएगा 52 अपान x प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, अब आपके यहाँ पर दो समीकरण बन रहे हैं, आप लोग इनको हल करिएगा और आप अपने आप इनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस टाइप से मैंने आपको इससे पहले का सवाल बताया था सेम आपको उस टाइप से लगाना है और आप सवाल को लगा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 24 नंबर, और इस सवाल को आपको यहाँ पर समझना है कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अनुकूल प्रतिकूल का मतलब क्या है, अगर आप वैसे ना समझ पाए तो आप थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, आप समझ जाएंगे। जैसे प्रतिकूल में चाल कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल में 28 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताएं चाल ज़्यादा किस में है, तो 28 वाले में, तो इसका मतलब 28 वाले जो है वो धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में है, और ये वाला जो है ये आपका है विपरीत दिशा में। ठीक है, इससे भी दोस्तों आप लोग थोड़ा अपना हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, कभी भी अगर आप मान लीजिए आप भूल जाएँ तो आप ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, तो अनुकूल का मतलब 28 किलोमीटर और प्रतिकूल है 16। प्रतिकूल का मतलब विपरीत, मतलब x माइनस वाई कितनी है 16 और x प्लस वाई कितना 28। आपको निकालना क्या है, उसकी वास्तविक चाल क्या होगी और किसकी वास्तविक चाल क्या होगी। तो आप समझिएगा, यहाँ पर धारा की पूछेगी या व्यक्ति की पूछेगी, तो यहाँ पर व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, नहीं तो आप निकाल के देख भी लीजिएगा और आप हिसाब भी लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इनको हल करेंगे, आपका आएगा 2x बराबर 8 6 14 का 4 से लगा 1 4, कितना आएगा 22। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 25 नंबर। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में, धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। सवाल को तो आपने पढ़ लिया है, अब चलिए लगा लेते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी है और धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, तो x प्लस वाई होगी। ठीक है, और दूरी बटे समय, दूरी 1 किलोमीटर की 1 बटा समय, समय कितना 10 मिनट। अब आपको लिखना है बटे में 10 और ये मिनट में है, तो मिनट से आपको बनाना है घंटा, तो मिनट से घंटा बनाने के लिए आप इसमें 60 से भाग करेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पर इसके बटे में 60 करेंगे तो बटे वाली चीज़ ऊपर जाएगी, तो आपका हो जाएगा गुणा में 60। तो आपका यहाँ से बनेगा कितना बनेगा, आपका बनेगा यहाँ पर सिर्फ 6। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर धारा के विपरीत का आ गया, तो विपरीत का मतलब x माइनस वाई, और इसमें क्या लिखा है कि 30 मिनट में तय करता है, मतलब वही दूरी आपकी 1 किलोमीटर की है और इसको लगता है 30 मिनट का, तो 30 मिनट हो गया, तो आप 30 के बटे में 60 कर देंगे, मतलब ऊपर 60 कर देंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा आपका, यहाँ पर आपका बनेगा 2, तो आपका दूसरा 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हल करेंगे तो आपका बाई कैंसिल होगा, आपका दोस्तों कितना बचेगा। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे कहा धारा की गति ज्ञात कीजिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर है आप लोग यहाँ पर इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा आपका 2y बराबर 4 और y बराबर कितना आपका आ गया 2, तो आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 26 नंबर। सवाल नंबर 26 आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, इस सवाल को भी आपको यहाँ पर समझ लेना है। लिखा है कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लिखा है कि यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ पर धारा की गति पूछी गई है और यहाँ पर कह रहा है कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव। देखिए यहाँ पर आपको नाव की गति दे रखी है, कितनी है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि अनुप्रवाह चल रही है, मतलब नाव जो है ये धारा के अनुप्रवाह, इसका मतलब इस धारा की दिशा में, इसका मतलब x प्लस वाई, और कितना होगा दूरी बटे समय। आपको ये भी दे रखा है यहाँ पर, ये दूरी समय दे रखा है कितना 4.8 किलोमीटर और बटा बस तो 8 मिनट। अब देखिए दूरी बटे समय तो 8 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो इतना आपका बन जाएगा। पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा। फिर देखिएगा आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, या पॉइंट में हटाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 8 1 8 हटा दीजिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। आप देखिए जीरो यहाँ हट जाएगा, जीरो जो कट जाएगा। 8 1 8 8 6 48, कितना आपका आया है 36। दोस्तों यहाँ पर आपका x प्लस वाई 36 आ गया, इसमें आपका x 34 है, तो y कितना होगा आपका 2 हो जाएगा y, ठीक है। तो धारा गति आपके निकल के आ चुकी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे दोस्तों सवाल आपसे कह रहा है कि यही नाव इसी गति से प्रतिवाह चलते हुए उसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है। यही नाव
और करा कि इसी गति से अब प्रवाह चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को पढ़िएगा। सवाल आपका क्या कह रहा है, एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विपरीत। मैंने आपको इससे पहले बताया था क्या होता है, विपरीत। और कह रहा है कि ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है, मतलब जाना और आना, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गए और वहाँ से लौट भी आए, समय कितना लगा, 3 घंटे का। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक्स मतलब आपको रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3, वाई कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, आपको डिस्टेंस निकालनी है और आपको टोटल समय रखा है 3 घंटे का, मतलब जाने आने में। तो आपका ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था, कौन सा वाला था आपका, कि d/x + y प्लस d/x - y बराबर t, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखिए, d कितनी आपको d निकालनी, लिखेंगे बटा x + y मतलब 9 3 12 हुआ, प्लस d/6 हुआ, बराबर कितना हुआ, समय कितना है 3 घंटे का। इसको आपको हल करना है, कितना आपका आएगा 12, d + 6 दूना 12, 2d बराबर 12 3, तो आपका जाएगा 3d/12 बराबर 3, 3 से आपका 3 कैंसिल हुआ, आपका d कितना आएगा 12। दोस्तों आपका यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी आपके यहाँ पर हो जाएगी। फिर दोस्तों इसके बाद आपको समझना यहाँ पर है, ठीक है, इसको आप देखिएगा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर अप स्ट्रीम में तैर सकता है। स्थिर जल में उसकी गति बताइए। व्यक्ति की गति पूछी गई है। देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अगर आपको ऐसे मतलब समझ ना आया करे तो मैंने आपको बताया है कि आप चाल को देखेंगे। चाल, ये वाली चाल आपकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब है चाल बढ़ रही है, मतलब धारा की दिशा में, और उसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, आप कैसे भी समझिएगा, आपको सवाल लगाना है तो आप खुद समझ जाइएगा। एक बार आप करेंगे x + y कितना आपका है 6 है, और घटाएंगे जब आपका कितना आपका ये है 2, और बस आपको निकालना है स्थिर जल में उसकी गति, किसकी, व्यक्ति की गति। और व्यक्ति की गति निकालने के लिए आप इसको हल कर देंगे, आप इसको चेंज करेंगे, आपका हो जाएगा 2x बराबर कितना होगा 8, x कितना आपका आएगा 4। तो बस इस टाइप से आपका दोस्तों सवाल नंबर ए वाला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 29 नंबर। इसको देखिए आप लोग। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चला सकता है। धारा की दिशा मतलब x + y कितना आपका है 11, और x - y कितना आपका है 8। और पहले आप लोग इसको हल करिएगा। ठीक है, आपको धारा की गति निकालनी है, इसको आपको चिन्ह को चेंज करना है। ठीक है, धारा की गति निकालने के लिए आप चिन्ह चेंज करें, आप प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये कट गया आपका, ये हो जाएगा कितना 2y बराबर, और कितना होगा 19। तो y कितना दोस्तों आपका आएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आपका जो यहाँ पर होगा, ये बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दोस्तों इसके बाद में आप लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और उसको भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग यहाँ पर सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि माइनस था, घटाया ने जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो यही गलती हो गई, थोड़ा बैक कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, समझिए आप लोग यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है, फिर से लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए आपका है x + y कितना आपका है 11, x - y कितना आपका है 8। आपने आप प्लस का किया, माइनस किया, ये आपने काट दिया, आपका बचा 2y बराबर 11 से 8 गए मतलब 3। अब देखिए y कितना आएगा 1.5। दोस्तों आपका 1.5 वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। ठीक है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है कि सवाल नंबर 23 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक बार उसको 5 घंटे का समय लगता है। और आपसे दोस्तों यहाँ पर सवाल कर रहा है कि धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर तैरता है, तो इसकी चाल क्या होगी, चाल हो जाएगी x - y कितना होगा, दूरी 16 किलोमीटर बटे समय कितना, प्रत्येक बार 5 घंटे का समय, तो मतलब समय लगता है 5 घंटे का विपरीत जाने में। तो काटिए 5 1 5, 5 3 15 बचा 1 5 2 10। ठीक है, 3.2 हो गया। फिर धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, तो x + y निकाल दीजिए, कितना आपका होगा 28 बटा कितना होगा 5, 5 25 कितना बचा 3.05 का 30। तो इस प्रकार से मिलाकर आपका इतना बन गया। आपको निकालना है धारा की गति, आप इसके चिन्ह को चेंज करेंगे, आपका ये माइनस का, ये प्लस का, ये गलत हो गया, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा।
ये तो कट जाएगा आपका, ये बच जाएगा माइनस का 2y बराबर, यहाँ पर हल करिए देखिए 5.6 से आपको 3.2 कम करना है, ये वाला माइनस का है, देखिए क्या होगा 4.2 माइनस का आएगा, तो माइनस का 2.4 आपका यहाँ पर आ गया, ये कट जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप जब निकालेंगे 2 से काटेंगे आपका आएगा 1.2, तो 1.2 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 31 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। धारा के विपरीत का मतलब x माइनस वाई, दूरी कितनी 40 किलोमीटर की, समय कितना 8 घंटे का, कितना आपका आएगा 8 पंचे 40, 5 आ गया। कह रहा है 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, धारा के अनुकूल का मतलब x प्लस वाई कितना होगा 36 किलोमीटर 6 घंटे में, आपका कितने आ जाएगा 6 वाला जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कहा रखा है कि नाव की चाल, तो आपको इसको हल करना है सिर्फ डायरेक्ट, तो आपका वाई कैंसिल होगा, आपका बचेगा 2x बराबर 11 और x बराबर 5.5, तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद देखना है प्रश्न नंबर 32। सवाल नंबर 32 आपका दोस्तों यहाँ पर क्या करा है, इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 32। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपने सवाल को पढ़ लिया है, चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। एक नाविक धारा के विरुद्ध जाता है 11 किलोमीटर और कह रहा है धारा की दिशा में जाता है 27 किलोमीटर। अब प्रत्येक दिशा में उसे 4 घंटे का समय लगता है। मतलब जब धारा के विरुद्ध जाता है तो भी उसे 4 घंटे का समय लगता है और जब धारा की दिशा में जाता है तो भी उसे 27 घंटे का समय लगता है। तो आपका समय यहाँ पर सेम हो रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जब धारा के विरुद्ध जाता है नाविक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि इसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी चाल कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई, ये आपकी हो जाएगी चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 11 किलोमीटर की दूरी है बटा समय, समय लगता है 4 घंटे का, तो आपका हो जाएगा x 11 बटा 4, ठीक है, इतना आपका बन जाएगा यहाँ पर। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, लिखा है कि धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, इसको आप देखिएगा x प्लस वाई, और ये धारा आपको कितना है 27 किलोमीटर, तो 27 दूरी है और समय लगता है 4 घंटे का। दोस्तों आपसे पूछा गया यहाँ पर है कि धारा का वेग ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे। हमें दोस्तों यहाँ पर y का मान निकालना है, तो इसके लिए हम x का मान जो है मतलब x को यहाँ पर चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये तो अब कट जाएगा आपका बचेगा माइनस का 2y बराबर, और यहाँ पर देखिए 11/4 और माइनस का आपका हो जाएगा 27/4। फिर दोस्तों आप आगे देखें, देखिए 2y बराबर कितना यहाँ पर होगा, आप एलसीएम लेंगे, आपका आएगा 4। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर 11 माइनस 27 कर देना है, तो कितना यहाँ पर बनेगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 6 और 1 16/4। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा माइनस से आपका माइनस कैंसिल हुआ, 4 एकन 4, 4 चौका 16, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बना है y बराबर 2, इसका मतलब है कि आपका धारा की चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको देखना यहाँ पर है प्रश्न नंबर 33 आपके सामने यहाँ पर है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आपको x और y दोनों का मान आपको दे रखा है। ये आपका है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा वाला आपका कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने व वापस आने, मतलब जाना भी है और वापस भी आना है, ए और बी के बीच जाना आना है, ठीक है। लिखा है कि लगा समय 3 घंटा हो, मतलब जाने और आने में लगा समय 3 घंटा हो, तो ए बी के बीच की दूरी। दोस्तों मैंने आपको सूत्र तो बता रखा है, क्या होता है आपका सूत्र होता है टी बराबर क्या होता है डी अपान और एक्स प्लस वाई प्लस डी अपान एक्स माइनस वाई। ये जो होता है ये धारा के साथ समय होता है, ये भी वाला धारा के विपरीत समय होता है, और मिलाकर टी होता है कुल समय, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा सवाल कैसे लगेगा। आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 बराबर डी कितना है नहीं पता आपको, डी अपान एक्स प्लस वाई, तो 9 3 कितना 12 हुआ, प्लस डी अपान एक्स माइनस वाई मतलब 6 हुआ। अब दोस्तों कंडीशन यहाँ पर ये बन गई, आपको इसको सॉल्व करके इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 3 बराबर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आपका आएगा 12। फिर देखिए 12 1 12 तो आपका डी आएगा, 6 दूना बार आपका आएगा 2D।
आपका हो जाएगा 3 बराबर 3D/12। 3 से 3 कैंसिल हुआ, आपका 12 ऊपर आएगा, आपका आएगा 12 बराबर D। और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका बी वाला बन जाएगा। 12 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 34 नंबर। एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाता आता है। क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ तथा विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटों में जाता आता है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पर पढ़ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कुल 8 किलोमीटर, बस पूरी बात यहीं पर है कि जाता भी आता भी है कुल 8 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों जाना भी उसको है, आना भी है। तो देखिए 4 किलोमीटर गया और फिर वापस आया तो 4 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 8 किलोमीटर बन रहा है, 4 किलोमीटर जाने में और 4 किलोमीटर आने में। तो ये आपकी दूरी यहाँ पर हो गई 8 किलोमीटर की। ये कुल समय आपका है 3 घंटे का। और धारा के साथ भी जाता है, धारा के विपरीत भी जाता है। और कह रहा है कि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब आपको वाई का मान दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे का नाव की चाल मतलब आपको एक्स का मान यहाँ पर निकालना है। तो देखिए आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे फटाफट से सूत्र लिखेंगे, ठीक है। टी क्या होता है, क्या होता है समय, क्या होता है दूरी बटा एक्स प्लस वाई होता है, और प्लस दूरी बटा एक्स माइनस वाई होता है। देखिए समय आपको लगता है 3 घंटे का, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग 3 बराबर डी, दूरी कितनी है 4 किलोमीटर जाना है, तो 4 बटा एक्स प्लस वाई। एक्स आपको नहीं पता है, वाई का मान आपका 1 है, प्लस 4 बटा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको हल करिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक काम करेंगे आप, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको यही पता है कि इन्हीं ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए आप उठाएंगे तो देखिए यहाँ 4.5, यहाँ पर 5.2, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। आपको दिख रहा है कि 3 जगह संख्या ऐसी लिखी जिनमें पॉइंट लगा हुआ है और चौथी वाली संख्या में पॉइंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इसी को उठा के यहाँ पर रख के देखिएगा। अगर आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना होगा, तो आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा ये वाला आपका कितना बन जाएगा 4/4, ये आपका आएगा 1। और ये कितना बन जाएगा 4/3 से 1 गया 2, ये आपका आएगा 2। और 2 और 1 मिलाकर कितना हुआ 3, और जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से आप लोग ऑप्शन से भी सवालों को आगे सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने जो आपको यहाँ बताया है वो ऑप्शन से ही आपको बताया है, क्योंकि ऑप्शन से सवाल लगाने में आपको जो है थोड़ा टाइम कम लगता है और आप सवालों को सीख भी सकते हैं बेहतर तरीके से। फिर दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 35 आपके लिए आ चुका है। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे रहता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को तो आपने पढ़ लिया होगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे का समय लेता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कहने का मतलब यहाँ पर जो बन रहा है इसका है वो ये बन रहा है कि अगर 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है तो भी उसे 3 घंटे का समय लगता है, या 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है तो भी उसे 3 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि धारा की चाल कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले इतने को आप पढ़ेंगे और इतने से दोस्तों आप क्या लिखेंगे, आप इतने से आप निकालेंगे धारा के विपरीत है तो आप कर लेंगे यहाँ पर एक्स माइनस वाई। तो चाल क्या होता है, विपरीत चाल घट जाएगी तो एक्स होगा, ठीक है। दूरी बटे समय, दूरी आपकी हो रही है 3 किलोमीटर की, समय आपको होता है 3 घंटे का। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाला है 1 आ गया आपका यहाँ पर, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखिए 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो यहाँ पर दोस्तों धारा की दिशा मतलब एक्स प्लस वाई होगा आपका 15 बटा समय कितना 3 घंटे का, यहाँ पर भी 3 हो गया, 15 आपका हो गया। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि धारा की चाल, तो आपको वाई का मान निकालना है, एक्स का मान जो है आपको हटा देना, मतलब यहाँ से गायब कर देना है। तो आप चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये चला गया आपका बचेगा माइनस का 2 वाई बराबर माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, वाई कितना आपका आ गया 2 आएगा, ठीक है। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, इसके बाद में आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 36। इस सवाल को भी दोस्तों आपको फटाफट से देखना यहाँ पर है। एक व्यक्ति
धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में मतलब जाने में 11 = 1/4 मिनट लगता है और वापस लौटने में 7.5 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की चाल बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि स्थिर जल में व्यक्ति की चाल क्या है, चाहे नाव की चाल क्या है, चाहे कुछ भी मतलब वोट वगैरह जो कुछ हो उसकी अगर चाल की बात की जाएगी तो आप x मानते हैं और धारा की चाल आप हमेशा y मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सवाल कैसे लगाएंगे, आपको यहाँ सवाल को पढ़ना है कि धारा के विरुद्ध चाल कितनी होगी, x - y हो जाएगी चाल बराबर दूरी 3/4 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 3/4 मतलब 3/4 किलोमीटर ये दूरी हो गई। और इसके बटा में करते हैं समय, और समय कितना ये आपका लिखा हुआ है 11 × 44 से 45/4 मिनट। कितना, 45/4 मिनट। अब देखिए दोस्तों ये वाला आपका है किलोमीटर में, ये आपका है मिनट में। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप मिनट को घंटे में चेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, सिंपल सी बात है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग इसमें ये तो ठीक है, इसमें दोस्तों अगर हम इसमें 60 से भाग कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है, बटे में कर देंगे 60, तो आपका ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। देखिए आप इसको हल करेंगे, देखिए 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60 आपका हो गया। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 कट जाएगा। आपका जो बटे में है वो आपका ऊपर आएगा, आपका आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको आगे समझना है। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे देखिए इसके बाद वापस लौटने में, अब जब वापस लौटेगा धारा के विपरीत चलेगी तो चाल आपकी हो जाएगी x - y। गलत हो गया है। देखिए पहले सवाल स्टार्टिंग में कह रहा है कि धारा के विरुद्ध नौका चलती है, तो इसका मतलब है जब वापस लौटेगा धारा के साथ आएगा। ठीक है, और धारा के साथ आएगा तो x + y होगा। दूरी आपकी क्या है, वही दूरी, क्योंकि वापस लौट रहा है तो दूरी आपके 3/4 किलोमीटर ही रहेगी। पूरे एक बटे में दोस्तों समय करेंगे, समय कितना है, समय 7.5 मिनट। इसको हल करिएगा, 7 × 9 = 14, 1 15, तो 15/2 मिनट, 15/2 मिनट। ठीक है, 15/2 मिनट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 15/2 मिनट। ठीक है, फिर दोस्तों आपको यहाँ पर वही देखना है कि 2 मिनट, 15/2 मिनट है ना, मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो आप इसमें भी 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 60 यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप इसको भी हल कर देंगे, कैसे करेंगे देखिएगा, 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 60। फिर देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, ऊपर आपका जाएगा 2, आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6, आपका यहाँ पर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 2 समीकरण बने हैं। पहला समीकरण आपका बना है x - y = 4, दूसरा बना है x + y = 6, और आपको निकालना है व्यक्ति की गति। तो आप इन दोनों को हल कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आपका y से y कैंसिल हुआ, आपका बचेगा 2x = 10 और x कितना उसमें यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, तो 5 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 37 नंबर। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में नाव की चाल आपको दे रखी है, आप इसको नोट कर लेंगे। आप लिख लेंगे x कितना आपका है 15/2 और कितना आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दोस्तों सवाल कह रहा है यदि नदी की चाल, अब देखिए नदी की चाल का मतलब धारा की चाल कितनी होगी, y होगी। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, जो आपका यहाँ पर बटे में है ना इसको तो लाल कर दीजिएगा, फायदे में रहेंगे आप। देखिए कैसे, 2 से काट दीजिए इसको, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस प्रकार से अब थोड़ा आसान हो जाएगा। और y आपका है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल आगे कर आपसे है कि तो वह एक स्थान पर जाकर और वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है, गया और आया। तो मतलब एक बार धारा के साथ चलेगा, धारा के विपरीत चलेगा, दोनों पॉइंट यहाँ पर लगेंगे। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मैं इससे पहले सूत्र बता चुका हूँ क्या होता है आपका, मैं यहाँ पर आपको लिख के भी दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। टी बराबर क्या होता है, d/x + y और प्लस d/x - y। ये आपका फार्मूला है ना, वही फार्मूला आपका यहाँ पर लग जाएगा। कैसे लगेगा अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 50 मिनट का समय लगता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका दोस्तों मतलब आपका यहाँ पर ये हो रहा है कि 50, और दोस्तों इसके बटे में कर दीजिए आप लोग 60। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये मिनट में है, मिनट से आपका किस बन जाएगा, आपका बन जाएगा घंटे में बराबर। दूरी आपको पता है, नहीं पता है तो आप यहाँ पर डी लिख देंगे, क्योंकि दूरी आपको निकालनी है। x + y, देखिए x प्लस कितना होगा 7.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 7 1 8 1 9, कितना आपका होगा 9 हो जाएगा, प्लस d/x - y। तो घटाइए आप, कितना बचेगा आपका यहाँ पर बचेगा 6। दोस्तों इतना बदला आपका समीकरण, इसको आप हल कर दीजिएगा। तो आप कैसे इसको हल करेंगे, देखिए आपका 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, आपका बचेगा 5/6 बराबर, यहाँ पर आपका कितना आएगा, कितना आएगा बताइएगा, 18। ठीक है, 9 दूना 18, तो आपका 2d हो जाएगा, 6 3 18, आपका हो जाएगा 3d।
तो आपका बना है 5/6 बराबर 5d/18। फिर आप इसको हल करेंगे, कितना आपका आएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5, ठीक है, और 6 एकन 6, 6 3 18, आपका बटे में 3 आपका ऊपर आएगा, आपका हो जाएगा 3/d। 3/d का मतलब दूरी कितनी होगी 3 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसके बाद में प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 38 नंबर, और इस सवाल को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। धारा के विपरीत जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपकी चाल कितनी होगी बताइए आप लोग। x - y हो जाएगी। क्या होता है दूरी बटे समय, 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो आपका यहाँ पर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि धारा की दिशा में, मतलब x + y आपकी चाल होगी, और कितना है दूरी 1 किलोमीटर की, तो आप लिखेंगे 1 बटा समय 10 मिनट का, तो आप लिखेंगे बटा में 10। और दोस्तों क्या है, आपको समय को मिनट से घंटे में चेंज करना है, तो इसमें 60 से भाग करेंगे, तो इसके बटे में आपको 60 करना है। दोस्तों बटा वाला आपका ऊपर चला आएगा, तो मैं यहाँ पर 60 को ऊपर कर दूंगा, यहाँ पर 60, ठीक है, इस प्रकार से कर दूंगा, कोई समस्या नहीं होने वाली आपको। देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, आपका बचेगा सिर्फ 6 और किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आपके 2 समीकरण बने। आपको निकालना है कि रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, कौन, नाविक। दोस्तों यहाँ पर पहले तो आप लोग x का मान निकालिएगा पहले, ठीक है। देखिए आप इसको हल कर देंगे, आपका आएगा सिर्फ 2x बराबर 6 2 कितना हुआ 8, x कितना आपका आया 4। तो इसका मतलब है कि नाविक की चाल आपके आगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कह रहा है कि रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। अब यहीं पर बात थोड़ी समझने वाली है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ से आपने निकाला है कि नाविक की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में जाएगा 4 किलोमीटर। और आपसे कहा गया है कि 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। तो देखिए 4 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 5 किलोमीटर कितने में जाएगा, तो आप यहाँ पर एक निकालेगा सिर्फ। देखिए 1 घंटे में तो ये हो गया ना, 1 घंटा तो आपका हो चुका है, और उसके साथ साथ आपको 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा वो आप और निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से दोस्तों 1 किलोमीटर आप निकाल दीजिए, कितना आपका आएगा यहाँ पर देखिए आप लोग, तो 1 घंटा 1 के बटे में 4 कर दीजिए, इतने घंटा है, बटे में 4 आएंगे, इतने घंटा आएगा। तो घंटे को मिनट चेंज करें, आप 60 से गुणा कर दीजिए। देखिए 4 × 4 आपका जाएगा 15 बार, तो आपका आएगा 15 मिनट। तो 1 घंटा पूरा और 15 मिनट, और तो 1 घंटा 15 मिनट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 1 घंटा और कितना 15 मिनट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल कर रहा है कि एक नाव प्रवाह के विपरीत, और लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। मतलब P से Q तक प्रवाह के विपरीत और प्रवाह की दिशा में Q से P तक 3 घंटे में टोटल दूरी तय करती है, तो आपको पता लग गया है, ठीक है। स्थिर पानी में नाव की चाल, मतलब आपको x का मान रखा है, धारा की गति आपको y का मान रखा है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल आपका यहाँ पर बन चुका है। आपको वही निकालना है कि जाएगा और आएगा, और इसको मिलाकर दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बता चुका है फार्मूला, तो बस वही लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। टोटल समय कितना लगता है 3 घंटे का, लिखेंगे t बराबर 3 बराबर d/d, दूरी नहीं पता, दूरी d/। अब देखिए एक बार x + y, तो x + y का मतलब 9 3 कितना 12, एक बार घटाएंगे तो d/, कितना हो जाएगा 6। हल करेंगे आपका होगा 3 बराबर, और आपका कितना हो जाएगा 12 6 का 12 हुआ, आपका होगा d + 6 दूना 12, 2d यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका दोस्तों बना है 3 बराबर 3d और बटा उसको कितना 12। देखिए इसके बाद 3 से आपका 3 कैंसिल हुआ, आपका आएगा 12 बराबर d। तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि आपका 12 किलोमीटर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। P और Q के बीच की दूरी 12 किलोमीटर। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 40 नंबर। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह, मतलब इसके विपरीत, धारा की दिशा के विपरीत 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो आपसे यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि आपका सवाल यहाँ पर दोस्तों कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल को तो पढ़ चुके होंगे, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि 6 घंटे में क्या करता है वो, ये प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर, मतलब धारा के विपरीत 24 किलोमीटर गया है, और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि विपरीत भी गया है और आया भी है, और टोटल 6 घंटे का समय लग रहा है इसको। आपको यहाँ पर ये नहीं पता है कि नाव की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है, तो ऐसी कंडीशन में हम x और y मान लेते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो बस उसी टाइप से हमें यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि देखिए दूरी तो आपकी दूरी वही रहेगी,
देखिए फार्मूला आपका वही लगेगा, कौन सा लगेगा मैं आपको लिख के यहाँ दिखा देता हूँ। टी बराबर क्या होता है, डी अपान एक्स प्लस वाई होता है, और प्लस डी अपान एक्स माइनस वाई, ये वाला होता है ना, यही लगेगा। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे ये हमें देखना है। यहाँ पर है प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर का मतलब क्या है, यहाँ पर 24 दूरी तय की, और प्रतिकूल का मतलब विपरीत, तो एक्स माइनस वाई आपके हो गए चाल, ये हो गया समय। ठीक है, पहला वाला। फिर प्लस, फिर देखिए अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर, इसका मतलब 36, और अपान में क्या, अनुकूल का मतलब धारा के साथ मतलब एक्स प्लस वाई, और टोटल समय लगता है 6 घंटे का, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर जो है क्या बनेगा, पहला वाला आपका पॉइंट यहाँ पर इतना बन गया है, ये नंबर 1 आपका पॉइंट नंबर 1 बन गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इतनी बात को। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला समझना है, नेक्स्ट प्रश्न मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या आपसे कह रहा है कि यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में। अब देखिए प्रतिकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 36 किलोमीटर दूरी तय करती है, और प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, तो मतलब एक्स माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पर चाल। और 24 किलोमीटर अनुकूल, मतलब 24 अनुकूल का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई धारा की दिशा में। अब इसमें क्या होता है, 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। अब आप बताइएगा 6 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, मतलब 6.5 घंटे, सिंपल सी बात है। 6 घंटे 30 मिनट का मतलब 6.5 घंटा, और 6.5 घंटे का मतलब क्या हुआ, 6 सही 1/2, 6 सही 1/2। ठीक है, इतना इतना हुआ। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, कितना आपका आएगा, 6 दूना 12, 13/2, तो हम इसको लिखेंगे 13/2, 13/2। फिर दोस्तों आपको इसके बाद में इसके बाद आगे सॉल्व करना है, इसको है कैसे करेंगे आपको दोस्तों, इनमें से चाहे आप इसको सेम करिएगा, और चाहे आप इसको 36 24 इसको सेम करिएगा। कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर 24 36 का आपको निकाल देना एलसीएम, कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, देखिए 24 तियाँ होता है 72, 36 दूना 72 होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें दोस्तों आप लोग 24 तियाँ 72, मतलब 24 तियाँ 72 और 36 दूना 72, तो आप ऊपर वाले प्रत्येक समीकरण में 3 से गुणा करेंगे, और नीचे 2 से गुणा कर देंगे। इतनी सी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्या करेंगे, जैसे दोस्तों आप ऊपर गुणा करेंगे तो आपका कितना बनेगा, आपका बन जाएगा देखिए 24 आपका होगा 72, और अपान दोस्तों आपका है एक्स माइनस वाई, और प्लस दोस्तों कितना हुआ 36 कितना हुआ 108 अपान एक्स प्लस वाई, और बराबर 18। दूसरा वाला दोस्तों आपका कितना बना 72। ठीक है, कितना बना, थोड़ा ऊपर लिखते हैं 72 अपान एक्स माइनस वाई हुआ, और प्लस 24 दूना 48 अपान एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर देखिए 2 से गुणा करेंगे, आपका ये कैंसिल होगा, आपका बचेगा सिर्फ 13। इतनी सी बात आपके यहाँ पर बनेगी। फिर दोस्तों आप इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको माइनस करेंगे तो आपका देखिए माइनस का ये हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर दोस्तों कटने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप लोग 108 अपान एक्स प्लस वाई से आप लोग 48 अपान एक्स माइनस वाई घटाएंगे। तो जब आपका हर सेम होता है तो आप अंश को सिर्फ माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस करिएगा, 108 से 48 को माइनस करेंगे, कितना आपका बचेगा, तो 8 से 8 गया 0, 10 से 4 गया 6, आपका बचेगा 60/एक्स प्लस वाई, और बराबर कितना बना 13 से 18 से 13 गए 5 बचेगा यहाँ पर 5। ठीक है, इतना बना आपका है। इतनी सी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतना बना है, और इतना आप सभी के समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी बात आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए 5 × 5 और आपका आएगा 12 बार, तो आप एक्स प्लस वाई को उधर ले जाएंगे तो आपका बचेगा 12 बराबर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से दोस्तों आपने यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान निकाल दिया है। कितना आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया, आपका यहाँ पर आ चुका है 12। सबसे पहले आप लोग इतनी बात को समझ पा रहे हैं, अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि आप इतनी बात को समझ गए हैं। जब दोस्तों आपका एक्स प्लस वाई का मान निकला है तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी समीकरण में इसका मान रखिएगा, चाहे आप पहले में रखें इसमें, और चाहे इसमें रख दीजिए, और चाहे इसमें मतलब किसी में रख दीजिए, कोई समस्या नहीं हो, किसी एक में रखिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बताइएगा आप लोग क्या किस में रखेंगे। एक्स प्लस वाई 12 है तो आप ऐसी जगह 12 रखें जहाँ पर कट जाए। यहाँ पर रखेंगे 12 तो आप कट जाएगा 12 से, ठीक है, यहाँ पर तो भी कट जाएगा, तो आप किसी में रख लीजिए। ठीक है, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं, किसी में रखिएगा। तो थोड़ी जगह बना लें। ठीक है, थोड़ी जगह बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा ये भी आपको देखना है अभी यहाँ। ठीक है, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए हैं, तो मैं इसको हटाया था यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसको हटा दूंगा ताकि कोई समस्या ना हो आपको, और आपका सवाल भी अच्छे तरीके से यहाँ पर लग जाए। इसको भी हटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, और ये 3 जो आपका लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस बार 3 का कोई काम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इतना आपका बना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या नहीं करेंगे। देखिए इतना समझ गए आप लोग। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाला मान जो है आपको ये रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रख लीजिए, कितना आपका है 24 बटा आपका है एक्स माइनस वाई है। ठीक है, प्लस 36 बटा कितना एक्स प्लस वाई कितना हो 12 बराबर 6 हो गया, 12 × 12 12 3 36। तो यहाँ से दोस्तों आपका कितना बना, यहाँ से आपका बना है 24 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 6 से 3 गया, आपका बचेगा 3,
और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग 3 एकम 3 3 8 24, तो आपका कितना बना x माइनस वाई बराबर कितना बनेगा 8। आपका बनेगा 8 बराबर x माइनस वाई। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर दो समीकरण बने, आप इनको हल करिएगा। आपका एक बना है कि x प्लस वाई बराबर आपका आया 12, एक है x माइनस वाई कितना आपका आया 8। और दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर स्थिर पानी में नाव की गति आपको निकाल देनी है। तो नाव की गति कैसे निकालेंगे, आप इसको काटेंगे, आपका बचेगा 2x बराबर 20। तो आपका दोस्तों यहाँ से आएगा x पावर कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आ चुके हैं गुना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है और समझ लीजिएगा आप लोग सवाल को। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। आगे लिखा हुआ यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। सवाल को तो आपने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ से देखिएगा, यदि खड़े पानी में पानी है, ठीक है, पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, इसका मतलब क्या हुआ, आप हमेशा नौका की चाल मानते हैं x और धारा की चाल आप मानते हैं y। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नौका की चाल जो है वो धारा के 4 गुनी है। अगर धारा की चाल आप कुछ भी मान लीजिए x y z, कुछ भी मतलब x y, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप क्या मानेंगे बताइएगा, आप क्या मानेंगे। आपने मान लिया यहाँ पर a, मान लीजिए a, मान सकता है ना, बड़ी ए कर दें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हमने मान लिया कि धारा की चाल आपकी ए है, तो आपकी नौका की चाल कितनी हो जाएगी 4 गुनी का मतलब क्या है 4a हो जाएगी, 4a। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब आप सवाल को समझ लीजिएगा। सवाल कह रहा है कि 30 किलोमीटर उसको क्या करना है अनुप्रवाह चलाकर और कुल 8 घंटे में लौट आता है। इसका मतलब क्या है कि धारा के साथ गया और वापस भी आया और कुल उसे 8 घंटे का समय लगा है और 30 किलोमीटर की दूरी पर गया आया। तो इस प्रकार से मिला जुलाकर आपका सवाल जो बन रहा है यहाँ पर है वो क्या बन रहा है वो आप समझिएगा। आपने पढ़ा, इससे पहले सूत्र पढ़ा है कि टी बराबर क्या होता है डी अपान एक्स प्लस वाई इंटू प्लस डी अपान एक्स माइनस वाई। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या होता है टी बराबर डी अपान एक्स प्लस वाई, ये धारा के साथ जाने में समय, और प्लस डी अपान एक्स माइनस वाई धारा के विपरीत समय, और टी होता है कुल समय। तो इस प्रकार से आपने ये तो पढ़ रखा है ना, बस यही फार्मूला आप लोग यहाँ पर यूज कर देंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, टोटल समय कितना लगता है 8 घंटे का, तो लिखेंगे 8 बराबर, ठीक है, डी। अब देखिए डी यहाँ पर कितना करेंगे 30 किलोमीटर की दूरी है, तो आप कर देंगे 30 बटा में दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आप लोग x प्लस वाई का मतलब 4a और प्लस a कितना आपका हो जाएगा 5a। तो आप दोस्तों यहाँ पर कर देंगे 5a प्लस डी आपका 30 है बटा में x माइनस वाई, मतलब आप इसको माइनस करेंगे कितना आपका बचेगा 3a। तो इतना हो गया आपका। यहाँ पर इसको हल करिएगा, देखिए 5 एकन 5, 5 छक्का 30, 3 एकन 3, 3 सामन 30, कितना आपका बनेगा आपका दोस्तों यहाँ पर बना है 8 बराबर। देखिए इस दोनों के बटे में आपका आया है तो आप एक कर लेंगे यहाँ पर और ऊपर जोड़ दीजिएगा 6 4 10 से कितना हुआ 16 हुआ यहाँ पर 16, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर आप इसको हल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए 8 एकन 8, 8 दूना 16 कर देंगे, आपका ए जाएगा उधर, आपका आएगा a बराबर 2। आपसे कहा गया है धारा की चाल आपने मानी थी a और a आ गया आपका 2, तो इसका मतलब है कि आपका बी वाला आंसर होगा, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल यहाँ पर बन जाएगी। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसके बाद समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 42 नंबर, सवाल नंबर आपके लिए है 42 नंबर, और इस सवाल को भी आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो देखिएगा इसको भी, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चलाता, मतलब नौका की चाल आपको देखिए स्थिर पानी में, तो एक्स का आपका मान देखा कितना आपका है, आपका मान है 7.5 है, ठीक है। तो 7.5 कर लें यहाँ पर, ठीक है, या 15/2 कर दीजिए, आपकी इच्छा है आप जैसे लगाएं, ठीक है। अगर आगे हमें कोई समस्या नहीं होगी तो हम 7.5 कर लेंगे या 15/2, ठीक है। मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ, आपका ये वाला हो जाएगा 7 सही 1/2, मतलब कितना आएगा 15/2 और किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल हो गई, ठीक है। उसे पता चला कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। अब दोस्तों यहीं पर बात थोड़ी पॉइंट वाली है। क्या बात पॉइंट वाली है, उसे नदी के विरुद्ध जाने में, अब बताइए उसे नदी के विरुद्ध जाने में कितना समय लगेगा, आप बताइए जरा। क्या होता है दूरी बटे चाल होता है, और चाल कैसी नदी के विरुद्ध का मतलब क्या है x माइनस वाई होगी चाल, ये होगा ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दूरी कितनी है, दूरी आपको नहीं पता यहाँ पर है कि पता है, आपको दूरी यहाँ पर नहीं पता है, तो आप दूरी कर देंगे दूरी बटा में दोस्तों x माइनस वाई कितना हो जाएगा। तो देखिए x
एक्स आपका है कितना, तो 15/2 है ना, तो 15/2 को कब कर लेंगे, आपका आएगा 7.5 और माइनस का वाई। तो आपको पहले समय लगा इतना, कब, ये धारा के विरुद्ध जाने में लग गया। ये कब लगा, ये लगा विरुद्ध जाने में, विरुद्ध, विपरीत। फिर दोस्तों आप देखेंगे लिखा है धारा के साथ जाने में, तो धारा के साथ जाने में जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपका समय जो बनेगा क्या बनेगा, दूरी अपान एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका, और तब आपका बनेगा डी अपान यहाँ पर बनेगा 7.5 और प्लस का वाई हो जाएगा यहाँ पर। ये है दिशा में, धारा की दिशा में। और सवाल जो आपका कह रहा है वो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को अगर आपने सही से पढ़ा है, सवाल कह रहा है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। मतलब विपरीत जब जाता है तो इससे 2 गुना, मतलब अगर यहाँ पर जाता है 2 घंटे में तो यहाँ पर लगते हैं उसको हैं 4 घंटे। बस सिंपल सी बात ये कह रहा है, ठीक है। बात को आप समझ पा रहे होंगे कि जो धारा की दिशा में जाता है ना उससे 2 गुना समय लगता है विपरीत जाने में, क्योंकि विपरीत में चाल कम हो जाती है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वही समझना है। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये आपको देखना है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर धारा के साथ जाने में समय लगता है, कितना लगता है, देखिए विपरीत में लगता है उसको डी अपान 7.5 माइनस का वाई, और साथ जाने में उसको लगता है डी अपान 7.5 प्लस वाई। और आपका सवाल करा है कि धारा के विरुद्ध, नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। मतलब क्या है, ये विपरीत वाला समय है, 2 गुना समय है, ये 2 गुना समय है। अगर ये 2 गुना समय है तो आप लोग इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा बिल्कुल बराबर, ठीक है। जो 2 गुना होता है तो दूसरे वाले को हमें 2 गुना करना पड़ेगा, तो हम दूसरे वाले में 2 से गुणा करेंगे तो हमारे समीकरण बराबर होते हैं, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो बस आप समझ लीजिएगा आपका सवाल लगने वाला है। आपका यहाँ से डी से आपका डी कैंसिल होगा, आप यहाँ पर कैंची गुणा कर देंगे तो आपका कितना यहाँ पर बन जाएगा, ये भी आपको समझना है। आपका हो जाएगा 7.5 प्लस का आपका होगा वाई बराबर, और आपका इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 15 और माइनस कितना हो जाएगा 2y। फिर दोस्तों आप 2y को इधर लाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप बताइएगा कितना आपका हो जाएगा, 2y प्लस वाई, कितना हो जाएगा y प्लस 2y और बराबर, और 15 और माइनस 7.5 कितना, 15 और माइनस 7.5। फिर दोस्तों आप इसको हल करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर। तो आपका दोस्तों यहाँ पर बना है 3y बराबर कितना आपका आया है, 3y बराबर कितना 7.5 आया है, और y कितना आपका आया है 7.5/3। यहाँ पर गया 5, 25 से काटे, 15 से काटे, 15 अपना 75, 15 दूना 30 और 5 2 का मतलब कितना 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है, सी वाला उसमें बन जाएगा। और इस प्रकार से आपका सवाल नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है प्रश्न नंबर 43 है, ठीक है। 43 नंबर, सवाल नंबर 43 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और इसको भी आपको यहाँ पर समझ लेना है कि आपका सवाल यहाँ पर कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर सवाल करा कि एक मोटर बोट स्थल ए से बी तक और फिर वापस चलती है, ए से बी तक गई वापस आ गई। लिखा है दोनों स्थल, और आगे सवाल करा है कि नदी के किनारे स्थित हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है। कहने का मतलब इस प्रकार से कि ए और बी 2 मान लीजिए स्थल हैं, ठीक है। नदी गई वापस आ गई, मतलब नाव गई वापस आ गई, और नदी के किनारे हैं, बीच में नदी है, ठीक है। यदि स्थिर जल में बोट की चाल 2 गुनी कर दी जाए, बस सवाल यहाँ से स्टार्ट हो गया कहना, ठीक है। देखिए जैसे आपसे मैं अगर कहता हूँ कि आप नाव की चाल, धारा की चाल क्या मानेंगे, तो आप मान लेते हैं कि नाव की चाल मान ली x और धारा की चाल मान ली y, यही करते हैं ना। लेकिन आपसे करा कि यदि स्थिर जल में बोट की चाल 2 गुनी कर दिया, मतलब ये चाल जो x थी वो आपकी कर दिया 2x कर दी जाए। समय के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो आपसे कहा गया है कि तो ए से बी और फिर बी से ए तक यात्रा में मूल समय से 20% समय लगता है। अब देखिए जो पहले आपको समय लगता था जब आपकी चालें ये थी, ये पहले वाली चालें हैं, और ये वृद्धि के बाद मतलब ये बाद में हो गए। तो पहले वाला आप समय निकाल दीजिएगा, पहले वाला समय निकाल दीजिएगा। कैसे निकालते हैं, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखिए जाने आने में दूरी दोनों बात की गई, तो आप क्या करेंगे, दूरी बटा में एक बार x प्लस वाई आपका हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आपका हो जाएगा दूरी बटा में x आपका हो जाएगा x माइनस वाई। तो दोस्तों आपका पहले तो ये बन जाएगा समय। फिर जब बाद में आपका जब ये हो गया, इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा वो भी आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा समय बराबर दूरी, तो आपकी वह रहेगी डी अपान चाल कितनी हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी, देखिए आपकी चाल क्या हुई, 2 गुनी हो गई बोट की चाल, तो मतलब 2x प्लस वाई हो जाएगा, ये होगा ना। और प्लस आपका हो जाएगा दूरी बटे 2x माइनस वाई।
ये दोस्तों आपके दोनों मतलब इस प्रकार से दोनों समय निकल का गया। जब चाल आपकी एक्स वाई थी तो आपका आ गया, जब आपकी चाल 2x हो गए उधर और वो तो आपकी वाई ही रहेगी, ठीक है, तो आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है, ठीक है। इतने आपके दो समीकरण बन गए। और सवाल कह रहा है कि ए से बी और फिर बी से यात्रा में मूल समय से 20% समय लगेगा। मतलब अगर पहले आपको 100 मिनट लगते थे तो अब मात्र आपको 20 मिनट लगेंगे। अब मात्र आपको 20 मिनट लगेंगे। दोस्तों आपके सामने दो समीकरण बने हैं और आपको इनको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, बस हमें यही बात यहाँ पर समझनी है। तो आइए समझ लेते हैं इसको भी। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो उसका समय अब आया है वो आप इसको नोट करिएगा। कितना आपका आया है आपका आपका दोस्तों यहाँ पर समय कितना आया है, डी अपान और 2x प्लस वाई। कितना आपका दोस्तों यहाँ पर आया है, 2x प्लस वाई आया आपका है। और इसके बाद दोस्तों प्लस करेंगे इसमें और आपका आया डी अपान 2x माइनस वाई बराबर। और जो आपका पहले समय आया था वो कितना था, वो आपका था डी अपान एक्स प्लस वाई और प्लस डी अपान एक्स माइनस वाई। और सवाल ने क्या कहा, सवाल कह रहा है कि पहले जो समय लगता था उसका 20% समय अब लगता है, उसका 20% अब लगता है। तो ये वाला 20% है, ये वाला इसका 20% है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर समय ये वाला आपका है 20%, ये वाला आपका दोस्तों समय 100% है। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे वाले को 20% बना लीजिए। अगर पहला वाला 20% है तो दोस्तों आप लोग इसका भी 20% निकाल दीजिए, क्योंकि 100% है तो आप निकल आएगा। देखिए पहला वाला अपने आप 20% है और दूसरा वाला आपको 20% बनाना है, तो क्या करेंगे, आप लोग इस वाले का मात्र 20% निकाल देंगे। बस अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो समझ लीजिए आप लोग सवाल को सीख सकते हैं आसानी से। मैंने क्या बताया, ये वाला समय तो आपका 20% है अभी वाला, पहले वाला समय आपका तो 100%, तो आप पहले वाले समय को ही 20% बना दीजिए। तो पहले वाले समय का 100% निकाल के सिर्फ हम 20% कर लेंगे और बराबर हो जाएंगे समीकरण आपके। कैसे होंगे, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था, क्या करेंगे आप लोग, इसमें गुणा कर देंगे और 20% से, इसमें गुणा हो जाए किससे, 20% से। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको दिखाया तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको समझना यहाँ पर है। देखिए यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ अब, क्योंकि आप लोग इतनी बात तो समझ चुके हैं। यहाँ पर आपका डी था वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको सबको हटाता हूँ, ठीक है, जो आपका मेन पॉइंट है वो आपके सामने लिखा हुआ है और बेफालतू की चीज़ें मैंने यहाँ से हटा देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि सॉल्व कैसे आपका होगा समीकरण, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना ही है। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद आपने जब इतना काम कर लिया है तो आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग इसमें से डी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आपका यहाँ पर बनेगा 1/2x प्लस वाई प्लस 1/2x माइनस वाई और बराबर कितना बनेगा, आप यहाँ पर डी कॉमन लेंगे, आपका बनेगा 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई और गुणा कर देंगे इसमें 20% का मतलब 20/100 कर देंगे, इसमें 20/100 कर देंगे। तो आप इसको हल कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका डी से डी तो कैंसिल होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 सेकंड 20 25 100 भी आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपको इसको हल करना है और इसको हल करना है और बटे वाले 5 आपके आएंगे इसके साथ। तो आपका यहाँ पर कैसे बन जाएगा वो आपको समझना है। यहाँ पर इधर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए चाहे आप 5 वहीं पर लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पहले हल कर देंगे इसको। आपका यहाँ पर बनेगा कितना बनेगा, आपका बनेगा 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई, मतलब इसका स्क्वायर कर दें, कोई समस्या नहीं होगी। कैसे कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 2 दूनी 4 x स्क्वायर आपका हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर। ऊपर आपका कितना बनेगा, आपका बनेगा 2x माइनस वाई और प्लस 2x प्लस वाई, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बराबर। फिर दोस्तों आपको आगे भी हल करना है, कैसे करेंगे आगे देखिए। यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपका होगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना है, इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा सवाल थोड़ा आगे बढ़ सके, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और अब आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आपका सवाल का आगे का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इतना लिख दिया है, इसी में दोस्तों गुणा में था आपका 1/5 इतना। अब आपका इतना समीकरण बन चुका है। अब इस समीकरण को भी आप लोग हल कर लीजिएगा फटाफट से। देखिए आपका यहाँ पर बाई से बाई कैंसिल हुआ, आपका यहाँ पर बचेगा 2 2 कितना हुआ 4x अपान दोस्तों आपका बचा है
4x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर दोस्तों आपका बाई बाई कैंसिल हुआ, आपका यहाँ पर बचा 2x/x² माइनस वाई स्क्वायर और इंटू आपका यहाँ पर बचा हुआ है 1/5। तो बटे के 5 आप आगे ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे, आप यहाँ पर दोस्तों कर लेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा 5 से, तो आपका इतना बन जाएगा। इसके बाद भी हमें आगे हल करना है, तो इसके बाद का देखिए आगे प्रोसेस क्या रहेगा वो भी समझिए आप लोग। यहाँ पर इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी काम करने लगे आप, ठीक है। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कोई समस्या यहाँ पर ना हो। और इसके बाद देखिए आप लोग आगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आप लोग इसको हल करेंगे। देखिएगा आपका यहाँ पर 2x से आपका आपका यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आपका 2 आएगा। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कितना बना है, देखिए आपका बना है 10 इंटू और कितना बनेगा, आपका बनेगा x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर, और उधर आपका बनेगा 4x² माइनस वाई स्क्वायर, इतना आपका बना। इसको आप हल करेंगे, आपका कितना बनेगा 10x² माइनस 10 वाई स्क्वायर बराबर 4x² माइनस वाई स्क्वायर। आप लोग बाई को उधर लाए, एक्स को इधर लाए, आपका हो जाएगा 10x² माइनस 4x² बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10y² माइनस का 9 माइनस का सिर्फ वाई स्क्वायर। तो आपका बना 6x² बराबर 9y²। और यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बना, x/y² बराबर 9/6। अब दोस्तों इतना आने के बाद क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर x/y कितना आपका होगा, √9/6 होगा आपका यहाँ पर। ये तो आपका हो गया 3, ये आपका हो गया कितना हो गया √6। दोस्तों आपका जो है ये दोस्तों आपका ऐसा ही यहाँ पर आ रहा है। अब पहले आप सवाल को एक बार देख लीजिए, सवाल क्या कह रहा है, मोटर बोट की वास्तविक चाल का नदी की चाल से अनुपात आप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मोटर बोट की वास्तविक चाल से नदी की चाल का आप अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि क्या आपका यहाँ पर सही आया है या गलत आया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कितना आपका आया है 3/√6। तो दोस्तों आपका यहाँ पर x/y जो है वो कितना आया है 3/√6 आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो दोस्तों आपको इसको थोड़ा सही करना है, कैसे करेंगे, अगर आप लोग इसमें √6 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो आपको दोस्तों यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो कितना आपका बनेगा 3/√6 और बटा में आपका बन जाएगा 6। फिर आप इसको हल करेंगे, देखिए 3 × 3 3 दूना 6 आपका कितना आएगा, आपका आएगा √6/2 और यही आपको दे रखा है कि √6:2, ठीक है। तो मोटर बोट की वास्तविक चाल का नदी की चाल के साथ अनुपात कितना आपका आया है √6/2 आपका निकल के आ चुका है, ठीक है। फिर दोस्तों आप इसके बाद समझेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 44 नंबर। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। नाव की चाल आपको रखी है, आपको x का मान दे रखा है, ठीक है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी सी बात को समझना है कि किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में पूरी करती है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि धारा के विरुद्ध चलते हुए, धारा के विरुद्ध चाल कितनी होगी, x - y होगी चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी, उसी दूरी को, कौन सी दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी को, तो 9 हो गया बटा में दोस्तों समय, और समय कितना 3 गुने समय में। और कौन से 3 गुने में, ये यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर क्या कर सवाल करा है, यहाँ पर करा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 9 किलोमीटर, और यहाँ पर समय का 3 गुना, इसका मतलब 3 घंटे की बात हो रही है, ठीक है, 3 घंटे की बात हो रही है। 3 3 आपका आ गया 9, तो आपने यहाँ पर क्या निकाल दिया, x - आप कितना आपका हो गया, आपका 3 हो गया है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि आपको यहाँ पर x का मान 9 दे रखा है, तो आप लिखेंगे 9 - का y बराबर 3, और यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 9 - 3 बराबर y, तो कितना आया 6 बराबर y। तो बस अगर आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ पा रहे हैं तो आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 45 नंबर। यहाँ पर भी देख लीजिए, सवाल बिल्कुल सिंपल आपके लिए है। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब है कि ये जो आपकी नाव की चाल है ना, वो आपकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। तो यहाँ पर भी सवाल बिल्कुल उसी टाइप का है, आप वही करेंगे, x - y कर देंगे, प्रतिकूल आपका हो गया, दूरी आपकी कौन सी 6 किलोमीटर की, समय कितना लगता है 3 गुना। 3 गुना का मतलब पहले 1 घंटा, तो अब 3 घंटा,
तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 2, ठीक है। और अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है धारा की चाल। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, x का मान आपका है 6 माइनस का y बराबर 2 आपका हो गया। तो आप लिखेंगे 6 माइनस 2 बराबर y, तो कितना आएगा 4 बराबर y। तो y आपका निकल गया, आ गया है 4, ठीक है। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों आपकी इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, और इसको भी आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, कि आपका सवाल कैसे यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपको रखा है y, आपको x का मान निकालना है और फिर आपको समझना है यहाँ पर। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दूरी निश्चित है और जाना आना है, ठीक है, और कह रहा है कि जितनी देर में जाता है उससे 4 गुने समय में वापस आता है धारा के प्रतिकूल। देखिए, धारा के अनुकूल जाएगा तो इसकी चाल क्या होगी, x प्लस वाई। तो अगर मैं आपसे कहूँ समय क्या होगा, समय, तो धारा के अनुकूल जाने में समय, अनुकूल जाने में समय, ठीक है, अनुकूल जाने में जो आपका समय होगा ना, क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी, दूरी आपकी एक निश्चित है। और चाल की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो चाल कितनी होगी, आपकी चाल जो है वो x प्लस वाई होगी। तो x आपका x है, y आपका 6 है, तो आपका हो जाएगा x प्लस 6। तो पहला वाला आपका जो है यहाँ पर इस प्रकार समय हो जाएगा। अब इसके प्रतिकूल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रतिकूल की। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी समय देखेंगे क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी आपकी वही है, चाल क्या होगी, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कितना है, 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका सवाल जो कह रहा है उसकी भाषा को समझिएगा। सवाल कह रहा है कि धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी जितने समय में कोई तय करता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यहाँ पर समय आपका कितना है, ये समय आपका है 4 गुना। तो आप क्या करेंगे, आप इसको भी 4 गुना कर लेंगे और बराबर कर देंगे। तो देखिए क्या कर देंगे, हम लोगों का जो पहले वाला समय है ना वो आपका है d/x माइनस 6, x प्लस 6, ये बिल्कुल सिंपल है। और दूसरा वाला 4 गुना है, तो आप इसको 4 से इसमें गुणा कर देंगे और ये बराबर कर देंगे आप दूसरे वाले के d/x माइनस 6 के। बस अब इसको हल करिएगा, d से d कैंसिल हुआ, कैंच गुणा करेंगे कितना आपका होगा, 4x माइनस 24 बराबर x प्लस 6। हल करेंगे आपका आएगा 3x बराबर 30, x कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उनको भी पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।